गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए नंबर 1 में। नंबर 1 में है कि इफ़ द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज आपको पता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कहा जाता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहेंगे हम। तो 1 का सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपका, ये गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 1.5 वोल्ट। ओके, देन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस। कोई फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है, उसके सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। और हम लोग को पता है फार्मूला एज वी नो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बराबर EV0 है ना। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है। E का वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19 और V0 कितना दिया हुआ है 1.5 और ये एनर्जी हो गया इन जूल। यदि आप इसको चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये निकल जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो निकल करके आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जा रहा है ये 1.6 ये रिड्यूस हो गया, अच्छा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अच्छा नंबर 2 देखें तो नंबर 2 में क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सो न्यू इक्वल टू व्हाट एसोसिएटेड विथ अ फोटोन ऑफ एनर्जी एन एनर्जी दिया हुआ है कितना है एनर्जी 3.3 इंटू 10⁻20 जूल। अच्छा और हमको फॉर्मूला पता है एज वी नो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, E बराबर एच न्यू है ना। तो आपको निकालना क्या है यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा क्या E/H और E का वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻20 और H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। जो कि फ्रीक्वेंसी है तो ये सॉल्व करने पर जो आएगा वो आंसर किस में आएगा हर्ट्ज में आएगा। तो देख लीजिए H है प्लैंक्स कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगा ये तो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 0, ये कम्प्लीटली 2 टाइम्स रिड्यूस होगा। सो 1/2 इंटू अच्छा ये 34 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻, ये 34 ऊपर गया प्लस 34 में 20 गया 14, यानी कि ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या ये हो जाएगा 5 इंटू इसको और आगे यदि आप मॉडिफाई कर लें
तो यहाँ मॉडिफाई कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे एक डेसिमल के बाद ही ठीक है, ये सुटेबल फॉर्म में आंसर आ गया है ना। तो यदि देख लीजिए आप डेसिमल को यदि इधर शिफ्ट कर लें तो इसको तो आपने बड़ा कर दिया, तो इसको छोटा करना होगा इंटू 13 हर्ट्ज। तो आप इस तरह से भी देख लीजिए। तो इसमें क्या था कि जो फोटोन्स हैं उनका एनर्जी इतना है। फोटोन्स क्या हो गया, ये जैसे कि मेटल सरफेस है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट तो फोटोन से बना होता है, तो उस फोटोन्स का एनर्जी दिया हुआ था आपका। तो इन फोटोन्स का आपका क्या निकालना था, इन फोटोन्स का आपका निकालना था फ्रीक्वेंसी। तो इन फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट नंबर 3 में चलें। तो नंबर 3 में क्या है, कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। शो नंबर 3 का सॉल्यूशन गिवन, कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी, वो सॉल्व किस में लाना आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वेवलेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। बच्चों आपको एक रिलेशन समझना होगा, याद होगा आपको, वेव में पढ़े हैं कि किसी वेव का वेलोसिटी बराबर होता है उस वेव का वेवलेंथ और उसी का फ्रीक्वेंसी। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो लाइट के स्पीड से चलते हैं, सी बराबर हो जाएगा लैम्बडा इंटू न्यू। ठीक, तो ये रिलेशन बहुत काम का है। अब आइए टॉपिक पर, हम लोग चूँकि पढ़े हैं ई बराबर एच न्यू, पढ़े ना, तो ई एच हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ से न्यू निकाल लीजिए, न्यू निकाल लीजिएगा, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लेमड़ा। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट है ये सी, और लैम्बडा कितना दिया हुआ है 1 मीटर, सब ऐसा यूनिट में हो गया। अब इसको आप सॉल्व करने पूरा, तो ये निकल करके आ जाएगा कितना, ये तो प्लस में है, तो ये हो जाएगा 10⁻26 इंटू 6 3 जा 18 बचा 1, 6 3 जा 18 1 19, डेसिमल 1 के बाद लगेगा। ये जो निकलेगा एनर्जी, ये निकलेगा क्या, जूल में। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट देख लीजिए कितना होगा। ई बराबर निकल कर के आया कितना, ये बराबर निकल कर आया है 19.8 इंटू 10⁻26 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेसिमल एलिमिनेट कर दीजिए, ये 19 ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, -26 प्लस 19, यहाँ हो गया 198/16। ये हो जाएगा कितना, 10⁻7। एनर्जी देखिए वहाँ हो जा रहा है 10⁻, अच्छा 10⁻ हो जा रहा है -7। उसके बाद इसको हम यदि डिवाइड लगा करके सॉल्व कर लें तो जो निकल करके आ जाएगा वैल्यू, वो कितना होगा, ये वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पर आपका, डिवाइड लगाएंगे तो 16 से डिवाइड लगाइए इसको, ये हो जाएगा 16 1 जा 16, और यहाँ बचा 38, 16 2 जा 32, बचा 60, इतना टाइम्स लगेगा इंटू -7, और एनर्जी अब किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो ये आ जाएगा कितना, डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं, हो जाएगा 1.242 इंटू 10⁻। देख लीजिए डेसिमल को इधर शिफ्ट किए, यदि छोटा किए तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना,
देख लीजिए, यहाँ से डेसिमल यदि इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 तो है ही, चूँकि इधर तो इस टर्म को तो हमने छोटा कर दिया, तो इसको बड़ा करना होगा एक बार, तो ये हो जाएगा 1.242 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अच्छा, अब नंबर देखिए, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस। कोई फोटोन है, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। नंबर 4 गिवन, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा केस में देखिए सॉल्यूशन हमें इसका E बराबर एच न्यू और न्यू बराबर हम लोग अभी देखें C/λ बताए थे ना, C बराबर न्यू इंटू लेमड़ा। तो यहाँ से न्यू बराबर निकालिएगा C/λ हो जाएगा। H का वैल्यू पुट कर दीजिए 6.6 10⁻34, इसका वैल्यू 10⁸ और लेमड़ा कितना है, अच्छा लेमड़ा निकालना है ना, लेमड़ा निकालना है। तो यहाँ से हम लेमड़ा निकालेंगे तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा E। यदि यहाँ से आप लेमड़ा निकालिएगा तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा H इंटू C/E। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, E का वैल्यू दिया हुआ 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.42 इंटू 10⁻17 मीटर। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट, और उस लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बच्चों। हाँ, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मोमेंटम निकालना है आपको। हमें मालूम है कि मोमेंटम P बराबर mv होता है, और एक मोमेंटम बराबर फॉर्मूला पढ़ें, P बराबर है ना h/λ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन में है कैलकुलेट द मोमेंटम, हाँ, और ग्रीन लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, तो मोमेंटम बराबर हम लोग पढ़े हैं, मोमेंटम हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला में पढ़े थे, लैम्डा बराबर h/p, तो p बराबर हो जाएगा h/λ। और अभी बताएं C बराबर न्यू इंटू लेमड़ा, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू, तो H और लैम्डा जगह हो जाएगा C/न्यू, यानी कि P बराबर निकल करके आ जाएगा H इंटू न्यू/C। H हो गया 6.6 10⁻34, फ्रीक्वेंसी देखिए 6 इंटू 10⁻14, और C हो गया 3 इंटू 10⁸। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 2 जा 12 13, पावर देखिए ये 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -8 हो जाएगा, और -34 -42, ये 8 है ना प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -8 और -34 -42 -28, ये 14 चला गया 28, और इसका यूनिट होता है kg/s। चूँकि P बराबर होता है mv, तो मास का हो गया kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लीजिए
कि यहाँ पर इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, है ना। ये -8 ऊपर जाएगा -42 में ये 14 जाएगा, तो रैदर ये माइनस होगा। तब इसके बाद भी एक दो न्यूमेरिकल है, वो भी देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻12 हर्ट्ज, और यहाँ पर h का वैल्यू जो है सो दिया हुआ है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 गिवन इज, निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। लिया क्या हुआ है, एनर्जी कितना दिया हुआ है 6.62 जूल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 10⁻12 हर्ट्ज, और एच का वैल्यू कितना यूज़ करना है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें मालूम है फॉर्मूला E बराबर एच न्यू, और जो कि फोटोन्स का नंबर का चर्चा किया हुआ है, तब फॉर्मूला हो जाता है E बराबर NH न्यू। तब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। सो देन N बिकम्स E ओवर H न्यू। अब E का वैल्यू पुट करना है 6.62, H का वैल्यू 6.62, 10⁻⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू 10⁻12। ये तो पूरा रिड्यूस हो गया, बचा कितना 12, यहाँ -34, 22, -22, 1 ओवर 10⁻⁻22। सो दिस बिकम्स 10⁻22 फोटोन्स पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में वहाँ कितना फोटोन्स है उस रेडिएशन में हर एक सेकेंड में है 10⁻22 फोटोन्स। ठीक, अब देखिए नंबर 7 में क्या है कि सॉल्यूशन नंबर 7 एंड गिवन अ सोर्स ऑफ 60 वाट इज द पावर एमिटिंग रेड लाइट। कोई सोर्स है, वहाँ से रेड लाइट निकल रहा है, और उस रेड लाइट का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इक्वल टू वाट। तो उस सोर्स से हर एक सेकेंड में कितने फोटोन्स इमिट हो रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो कितना हर एक सेकंड में कितना निकलेगा, वहाँ से फोटोन्स कितना रिलीज होगा, वो पावर बाई एनर्जी। आप यहाँ से कैलकुलेट, हर एक सेकंड में कितना एनर्जी वहाँ पर है ना, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, हर एक सेकंड में कितना फोटोन निकल रहा है। तो पावर तो दिया हुआ उस जो भी सोर्स है, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, इससे आप डिवाइड लगा करके सॉल्व कर लें। इसे हम यदि डिवाइड लगा करके सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है। जो फॉर्मूला याद रखना होगा आपको कि नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड इक्वल्स पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन या ईच फोटोन। तो आप n निकाल लीजिएगा कि हर एक सेकंड में कितना फोटोन निकल रहा है। पावर इज द 60 वाट एंड एनर्जी E बराबर एच न्यू। एच का वैल्यू मालूम है और न्यू दिया हुआ है, न्यू नहीं दिया हुआ है, लेमड़ा दिया हुआ है। तो C बराबर हम लोग पढ़े लेमड़ा इंटू न्यू, तो न्यू के जगह में हो जाएगा C बाई लेमड़ा, होगा ना। तो न्यू के जगह में हो जाएगा C बाई लेमड़ा। लेमड़ा है ना नीचे, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 60 इंटू लेमड़ा ओवर HC। तो 60 और वेवलेंथ दिया हुआ 7000 एंगस्ट्रम, और हमको मालूम है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है
10⁻⁻10 मीटर। अब सब वैल्यू पुट कर दिए हैं आप, तो आराम से आंसर निकाल लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम। 7000 एंगस्ट्रॉम, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ सबका वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए। तब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.11 इंटू 10⁻20। n बराबर आंसर आएगा 2.11 इंटू 10⁻20 फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित 7 न्यूमेरिकल देखे। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।